हाँ चिन्मय, फॉर लूप समझ में आया बेटा आपको? फॉर लूप में कोई डाउट नहीं? Wait students, let others come. Wait for 2 more minutes. ओके, लेट्स स्टार्ट। है ना, मैं फॉर लूप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो फॉर लूप में क्या होगा, जैसे दिस इज ए लूप, है ना, जैसे फॉर इन रेंज, है ना। यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग लिमिट सपोज 1, यहाँ पर एंडिंग लिमिट, और यहाँ पर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से कर सकते हैं, है ना। तो ये
इतने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, है ना। वॉइस क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन वॉइस? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन वॉइस? वॉइस क्लियर है? हेलो? ओके, ओके, है ना। तो जैसे फॉर ए इन रेंज 1,5,2, जैसे मैंने यहाँ लगाया प्रिंट हेलो, है ना। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 1,5, 1 से लेकर के 5 तक चल रहा है। हर बार कितने स्टेप मूव करना है? 2 स्टेप्स आपको मूव करना है ना। तो क्या होगा इस केस में, एक बार हेलो प्रिंट होगा, है ना। तब जब वैल्यू ऑफ ए 1, है ना, कि 2 से इंक्रीज हुई, जब वैल्यू ऑफ ए 3, तो फिर से क्या प्रिंट होगा, हेलो। आ रहा समझ में, है ना। और जैसे ही वैल्यू 5 होगी तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंडिंग लिमिट होती है इससे अपन कहाँ तक चलते हैं, 1 माइनस तक। जो एंडिंग लिमिट होती है उससे आप कहाँ तक जाते हो, 1 माइनस तक। हेलो, नाउ वॉइस इज क्लियर सलोनी? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन वॉइस नाउ? ओके, है ना। तो यहाँ पर 2 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, ये भी अपने को समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसके बेसिस पर आपको आउटपुट फाइंड करना है ना। जैसे फॉर ए इन रेंज 2,9,2, है ना। इफ ए इक्वल टू 4, then print A, else print B. Please find the output of this program for A in range, है ना। ये रेंज लिखा हुआ है, for A in range 2,9,2। Find the output of this program. For A in range 2,9,2, if A equal to 4, then print A, else print B. Three answers are there: B A, B B, B B A, B B। और स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट भी आंसर करो प्लीज। ओके, है ना। फॉर ए इन रेंज 2,9,2, इसका मतलब क्या होता है, देखो
सबसे पहले इनिशियल वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू ए अगर 4 होगा तो क्या प्रिंट होगा ए, है ना, एज इट इज प्रिंट होगा ए। यहाँ पर ए 4 है क्या, नहीं है, तो इस केस में क्या चलेगा एल्स, एल्स कितना है, एल्स में क्या प्रिंट होगा बी। तो सबसे पहले जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा बी, है ना। फिर जो वैल्यू ऑफ ए है वो 2 से इंक्रीज होगी तो वैल्यू कितनी हो गई 4, है ना। 4 के केस में ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए इक्वल टू कितना है 4, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा ए। फिर ये 2 से इंक्रीज होगा तो इस केस में फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी और, तो ये कहा जाएगा एल्स पर, मतलब बी आउटपुट। फिर ये फिर से 2 से इंक्रीज होगा, फिर से ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ए कितना हो चुका है 8। देखो जब ए 2 था तो बी प्रिंट हुआ, जब 4 था तो ए प्रिंट हुआ, जब 6 था तो बी प्रिंट हुआ, फिर से बी प्रिंट होगा जब 8 होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये 10 होगा ये आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स और ये लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा बी ए बी बी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस program. This will be the output of this program. देखो अक्षिता, जो लूप है वो बार बार इसलिए चलेगा क्योंकि जो फर्स्ट है ये इफ कंडीशन फॉल्स है, समझना आप, ये इफ फॉल्स है ना कि लूप फॉल्स है। लूप तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग में 2 है फिर 4 होगा, जब तक ये 9 से कम, मतलब 9 से ज्यादा नहीं हो जाता, 9 या 9 से ज्यादा नहीं हो जाता तब तक लूप चलता रहेगा, है ना। तो ये इफ फॉल्स हुआ है ना कि लूप, समझो एक बार। सिंपल सा मैं प्रोग्राम से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे फॉर ए इन रेंज, है ना, 1,5, ये एक सिंपल है और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए। ठीक है, तो इस केस में लूप कब तक चलेगा जब तक ये 4 नहीं हो जाता, मतलब आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4। जब तक ये 4 नहीं हो जाता तब तक ये लूप क्या रहेगा चलता रहेगा। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 1, एंडिंग वैल्यू कितनी है 5। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, यहाँ पे मैंने लिखा इफ ए लेस देन 4, है ना, देन प्रिंट ए, है ना, ए लेस देन 4 देन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट, या ए ग्रेटर देन, चलो इसको ग्रेटर कर देते हैं, ए ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी। इस केस में समझना, देखो सबसे पहले ये 1 है तो 1 क्या ग्रेटर है 2 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है तो ये ए प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा एल्स, मतलब बी प्रिंट होगा, है ना। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के बाद में, जैसे इसकी वैल्यू 2 होती है, 2 इज नॉट ग्रेटर 2, मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स है, फिर से क्या प्रिंट होगा बी। फिर जब ये कंडीशन ट्रू होगी 2 बार तो क्या प्रिंट होगा ए ए। मतलब ये वाला ब्लॉक फॉल्स हो सकता है, जब तक ये फॉल्स नहीं होगा ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब आपका लूप चलता रहेगा। विजिबिलिटी नहीं है ऐसा, बाकी स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट बोल रहे विजिबल है। वॉइस इज क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। वॉइस क्लियर है या नहीं? नथिंग कैन बी सीन। अच्छा एक काम करो, मैं मीटिंग एग्जिट कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। नाउ इट इज विजिबल, नाउ इट इज विजिबल और नॉट?
यस सर, नो सर। चलो अभी तो जैसा है चलने दो, फिर देखते हैं। मैं वैसे भी प्रैक्टिकल तो करवाऊंगा ही, लाइव एग्जाम्पल तो दूंगा ही, है ना। डोंट वरी। कल वाले अपन प्रोग्राम ही देख लेते हैं। जितना समझ में आए ठीक, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ इनका मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा, है ना। सबसे पहले टेबल ऑफ ए गिवन नंबर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। टेबल ऑफ ए गिवन नंबर, इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। जो विजिबिलिटी नहीं है तो चलने दो अभी, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं एक वैल्यू लेता हूं एक, जिसकी मुझे क्या बनाना है, टेबल। तो मैंने यहाँ लिखा इंटीजर इनपुट, है ना, एंटर अ नंबर। मुझे क्या करना है, इस नंबर की टेबल जनरेट करना है, ठीक है। अब टेबल के केस में क्या होता है अच्छे से समझना। जैसे मुझे 5 की टेबल बनाना है, तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, इस टाइप से चलता जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वेरिएबल तो क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना। एक तो क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट। और एक हमेशा एक से इंक्रीज होते जाता है, मतलब एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा एक से इंक्रीज होती जाती है। चाहे तो अपन इसको एक ही जगह एन ले लेते हैं, अपन ए को दूसरी जगह यूज कर लेंगे। तो मुझे क्या करना है, इस एन की जो है टेबल फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई इसमें होता रहे, है ना। इस टाइप से फॉर लूप लगाएंगे अब। फॉर ए इन रेंज, कब तक चलना चाहिए आपकी टेबल, 1 से लेकर के 10 तक। तो अपने को रेंज कहाँ तक लेना पड़ेगी, 1 से 11 तक, ठीक है ना। अपने को रेंज कहाँ तक लेना पड़ेगी, 1 से 11 तक। फॉर एन रेंज 1, 11, 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये हमेशा कहाँ तक चलता है, एक माइनस तक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंट a इंटू एन, है ना। a इंटू एन या n इंटू ए कर देते, चलो इसको n इंटू ए। सपोज मैंने यहाँ 7 एंटर किया, जो इनपुट था वो 7 एंटर किया, तो क्या होगा, 7 इंटू, सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी, रेंज से 1, फिर एक से इंक्रीज होगा 7 into 2, 7 into 3, कब तक चलेगा, 7 into 10। So this is the only 3 line program for table of a given number। नोट करना चाहो तो कर लो ये। This is the program for table of a given number। I think you don't have any doubt now। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, रब कर दे इसको। देखो, हम नेक्स्ट प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, है ना। नेक्स्ट प्रोग्राम इज फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, है ना। तो फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर का प्रोग्राम किस टाइप से बनेगा, समझना इसको। सबसे पहले तो अपन एक नंबर ले लेते हैं इनपुट, है ना, जिसका कि अपने को क्या फाइंड करना है, फैक्टोरियल। वी हैव टू टेक वन नंबर एज इनपुट फॉर फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पर सपोज मैंने n इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, है ना। एक नंबर लिया जिसको अपन इनपुट ले रहे हैं, ओके। फिर देखो अब क्या होना चाहिए, सपोज नंबर 5 है, तो
तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब अपना आंसर कितना आना चाहिए 120। अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब आपका आउटपुट कितना आना चाहिए 24। ठीक है, मतलब इस टाइप से आपको चलना है कि लास्ट वन तक जो है जिस भी नंबर पर आप हो, मतलब जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसका मल्टीप्लाई करते जाना है लास्ट वन तक। ठीक है, तब मैं यहाँ एक वेरिएबल ले रहा हूँ f इक्वल टू 1, है ना, मैं प्री डिफाइन कर रहा हूँ f इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ लूप लगाता हूँ फॉर a इन रेंज, ठीक है, 1 कोमा n प्लस 1, मतलब जो मेरा लूप है वो कहां तक चले n प्लस 1 तक, मतलब जो भी वैल्यू 5 दी है ना, तो 5 प्लस 1 6 होगा, तो मतलब आपको कहां तक चलना है 5 तक, तो मेरा लूप जो है वो कहां तक चले n प्लस 1 तक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, ये लूप जो है n प्लस 1 तक चलेगा। अब समझना अच्छे से, मैं यह लिख रहा हूं f इक्वल टू f इंटू ए, f इक्वल टू f इंटू ए, समझना अच्छे से। f की वैल्यू क्या है, हियर f इज 1, है ना, f की वैल्यू क्या है 1, ओके, और a की वैल्यू क्या है, a की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, है ना। यहाँ पर समझना f कितना है 1, यहाँ पर दिया हुआ है a कितना है, a भी 1 है इनिशियल वैल्यू, तो 1 इंटू 1 1, है ना, तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर f a जो है 1 से इंक्रीज होगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है ये, ठीक है, n प्लस 1 है, a जो है 1 से इंक्रीज होगा, n a कितना हो चुका है 2, पहले a कितना था 1, अब कितना हो चुका है 2, f कितना है 1, 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, मीन्स न्यू वैल्यू ऑफ f विल बी 2। आ रहा है सभी को समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे ये 2 हुआ, है ना, f कितना हो चुका है अब 2, फिर 2 इंटू ये जो a है ये 1 से इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो चुका है 3, 2 इंटू 3, यहाँ पर f कितना हो चुका है 6, है ना, 2 इंटू 3 f कितना हो चुका है 6। फिर इसके बाद में 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, है ना। फिर 24 f कितना हो चुका है 24, और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, है ना। और जैसे ये 120 होगा ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, या आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इस लूप के बाहर आप यहाँ प्रिंट लगा सकते हो क्या f, तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 120। आ रहा है सभी को समझ में, है ना। वैसे मैं रिपीट करूंगा इसको एक बार और, ठीक है, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। यहाँ मैंने जो है प्रिंट लगाया एफ, है ना, मतलब ये लूप के बाहर है, इसका इंडेंटेशन समझना, ये इसके नीचे है ना, मतलब ये इसके सामने है, तो ये लूप के बाहर है, इसका लूप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो सपोज n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 एंटर की, है ना, यहाँ पर जो इनपुट है वो मैंने 4 दिया, तो f1, है ना, n कितना है 4, f1 है, f into a, initial value of a is, है ना, initial value of a is 1, तो 1, और ये भी कितना है 1, है ना, f कितना है 1 और a भी कितना है 1, 1 into 1 1, आ रहा समझ में, है ना। फिर ये नेक्स्ट चला, जो a है ये इंक्रीज हुआ कितने से 1 से, तो a कितना हो चुका है यहाँ पर 2, 2 इंटू 1, यहाँ पर f कितना हो चुका है 2, मतलब जो भी इसका रिजल्ट है वो इसमें रिप्लेस होते जाए, ऑटोमेटिकली ये f जो है अपडेट होता जाएगा, ठीक है। तो f कितना हो चुका है 2, फिर अब यहाँ पर f अगर 2 है और एक से इंक्रीज हुआ तो a कितना हो चुका है 3, है ना, तो 2 इंटू 3, यहाँ पर f कितना हो चुका है 6, मतलब इन दोनों का आउटपुट इसके पास आ गया, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पर
6 इंटू 4, यहाँ पर कितना हो गया 24। आया समझ में? अब जैसे ये 4 होगा, जैसे ये एक और इंक्रीज होगा 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और ये लूप से यहाँ आ जाएगा और प्रिंट कर देगा कितना 24। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो इस टाइप से आप जो है फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बना सकते हो। मैं हालांकि इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दूंगा अभी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? आप ये प्रोग्राम लिख लो और इसको जो है ड्राई रन करके देखना। ड्राई रन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं चला करके देख रहा हूँ एक एक वैल्यू पुट करके, ऐसे ही आपको भी इसको एक एक वैल्यू पुट करके चलाना है। हर बार वैल्यू आप रखो और चलाओ। ठीक है, इसको लिख लो आप। हाँ, लूप वेरिएबल है, ए जो है वो लूप वेरिएबल है ना? वेरिएबल तो है ही, वो लूप वेरिएबल है। ओके, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग एंड अगेन ज्वाइन प्लीज, है ना? थोड़ी देर बाद फिर ज्वाइन करना। नाउ स्क्रीन इज विजिबल। सबसे पहले वही टेबल ऑफ ए गिवन नंबर ए इक्वल टू, है ना, इंटीजर इनपुट। यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, एंटर अ नंबर। ठीक है, फिर फॉर, या इसको मैं जो है एन कर देता हूँ, फॉर ए इन रेंज, है ना, 1 कॉमा कहाँ तक चलना है 11 तक, 11 तक नहीं मतलब 10 तक, है ना? क्योंकि ये क्या होगा, रेंज -1 होगा, है ना? अब तो स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? नो डाउट। है ना? यहां मैंने लिखा प्रिंट n इंटू ए। ठीक है, इसको अपन सेव करते हैं। प्लीज वेट। यहाँ पर अपन लिखते हैं ab.py, है ना? इसको सेव किया। नाउ आई विल रन द प्रोग्राम, है ना? यहाँ पर अपन देते हैं सपोज 13। यू कैन सी द आउटपुट, है ना? आपके सामने जो है 13 की पूरी टेबल प्रिंट हो रही है। ठीक है, सो बहुत इजी लॉजिक है। आपने क्या किया, एक कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, है ना, और एक क्या हो गया,
एक तो कांस्टेंट वैल्यू है और एक जो है एक से इंक्रीज हो रही है ना, पहले 1 फिर 2, एक की वैल्यू हमेशा इस किससे इंक्रीज कर रहा है अपन, 1 से। सपोज मैंने यहाँ क्या कर दिया, हियर आई हैव पुट 2, तो अब क्या होगा, टेबल प्रिंट होगी, लेकिन उसमें जो मिडिल वाले नंबर है, एक एक नंबर जो है वो मिस होते जाएंगे, है ना। इसको अपन करते हैं, प्लीज वेट, है ना। सपोज फिर से मैंने 13 दिया आउटपुट, यार आई एम गिविंग आउटपुट 13, तो आप देखो, है ना, 13, फिर 3 जा, फिर 5 जा, फिर 7 जा, है ना, फिर 9 जा, मतलब एक एक वैल्यू उसने क्या कर दी, मिस कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको 2 से, जो लूप था उसको 2 से इंक्रीज कर दिया था। गॉट इट, आ रहा समझ में। टेबल वाले प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टोरियल के लिए बना लेते हैं, है ना। फैक्टोरियल में यहाँ पर सपोज मैंने दिया f इक्वल टू 1, है ना, और फॉर a इन रेंज, यहाँ पर मैंने लिखा 1 कोमा, क्या लिया है वेरिएबल n+1, है ना, n+1 तक चलेंगे। फिर मैं लिखता हूँ f इक्वल टू f इंटू a, है ना। a की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी, f भी 1, जो भी इसका जो रिजल्ट है, समझना अच्छे से, जो भी इसका रिजल्ट है वो इसमें रिप्लेस होते जाएगा, मतलब 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2, मतलब f की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू 2 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3, है ना। फिर ये जब 6 हो जाएगा तो यहाँ f जो है वो कितना हो जाएगा 6, फिर 6 इंटू 4, इस टाइप से चलते जाएगा। आपको क्या करना है, ये लूप के बाहर, चलो मैं इसको यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, आपको हर स्टेप में वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ, है ना। अब हर स्टेप में आपको एफ की वैल्यू मिलेगी। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं अपन, एफ की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट जो सबसे पहले एफ की वैल्यू 1 रहेगी, है ना। फिर क्या हो जाएगी एफ की वैल्यू 2, फिर 6, फिर 24, अगर मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू 4 दी है तो, है ना। अपन देखते हैं क्या सही आउटपुट आ रहा है। रुक जाओ, इसको फिर से रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 4 दिया, तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी एफ की वैल्यू कितनी हुई 1, फिर 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 3, है ना। यहाँ पर इस 6 वाले केस में क्या होगा, एफ की वैल्यू 2 रहेगी और ए की वैल्यू कितनी रहेगी 3, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू जो एफ की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू कितनी है 4, मतलब जो ये जो वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से इंक्रीज होगी और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो एफ में रिफ्लेक्ट होता जाएगा, मतलब एफ हमेशा अपडेट होता जाएगा। यहाँ पर अपडेट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एफ। आ रहा समझ में, है ना। आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट, और अगर हो तो प्लीज आस्क, इफ यू एनी कंफ्यूजन देन प्लीज आस्क। ओनली नंबर के लिए, अच्छा वो नहीं किया मैंने, सॉरी। इसके लिए कुछ नहीं, इसका इंडेंटेशन खत्म कर देखो, समझो अथर्व, ये देखो ये लूप का पार्ट है, ये भी लूप का पार्ट है। जब तक लूप चलेगा ये वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। अपने को क्या चाहिए, लास्ट वैल्यू, तो इसको लूप से बाहर कर दो, ये लूप से बाहर हो गया। अब लूप का पार्ट क्या है, केवल ये क्या है, जब तक लूप चलेगा तब तक ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा ये इस स्टेटमेंट पर आ जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव करते हैं इसको, है ना। फिर से मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने 5 दिया, ये फिर केवल सिंगल एक वैल्यू आपके सामने फैक्टोरियल प्रिंट हो गया। इसको अच्छे से प्रिंट करवाते हैं, डबल कोट्स वगैरह लगा के इसको, फैक्टोरियल
है ना, इक्वल टू, इसको सेव करके फिर इसको रन करते हैं। यहाँ पर नंबर देते हैं अपन, सपोज 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, है ना। मतलब आपको ये समझना है कि कौन सी चीज, कौन सा स्टेटमेंट किसी लूप का पार्ट है या नहीं है ना। यहाँ पर ये जो है ये लूप का पार्ट नहीं है और ये लूप का पार्ट है। अगर कोई चीज जैसे इसके, अगर मैं इसके सामने लिखता हूँ, इसके सामने यहाँ अगर आ गया ये, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लूप एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप, है ना। और जैसे ही मैंने इसमें स्पेस खत्म कर दी, इसका मतलब क्या है कि अब केवल यही इसका पार्ट है। ये जब ये लूप जैसे ही फॉल्स होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षिता, अगर अपन ऐसा करेंगे कि डायरेक्टली 6 लिखेंगे तो वो हमेशा केवल 5 का फैक्टोरियल देगा। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो फिर इस n को इनपुट लेने का मतलब नहीं रहेगा, है ना। इसलिए अपन इसको n+1 रखे तो ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ पर n+1, सपोज मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है ना। आई वांट फैक्टोरियल ऑफ 3, तो मैंने यहाँ पर जो नंबर है वो इनपुट जो है वो 3 दे दिया, तो मेरे सामने फैक्टोरियल ऑफ 3 आ गया, है ना। इसलिए यहाँ n+1 होगा ताकि जो भी नंबर यहाँ इनपुट होगा उसके हिसाब से फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आए। अगर मैंने यहाँ सपोज 6 कर दिया, मतलब वैल्यू ऑफ n इज 6 नाउ, तो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा 720, है ना। इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या रखा, हियर वी हैव n+1, ताकि आप जो भी वेरिएबल दे, चाहे आप कुछ भी नंबर दे, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आ जाए, है ना। हाँ, वो n यूजर से लिया इसलिए सही है, ठीक है। एनी अदर डाउट? और कोई प्रैक्टिकल करना है जो आपको लगता है कि ये भी चला करके देखना चाहिए? मेरे हिसाब से नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है। नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आप मैथ्स में भी फैक्टोरियल पढ़ोगे तो नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है। आप हमेशा पॉजिटिव जो नंबर रहता है उसी का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हो, है ना। एनी अदर कंफ्यूजन? जब मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ तो इतने कम स्टूडेंट्स रहते हैं, पहले तो रहते ज़्यादा एट द टाइम ऑफ क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट लगे तो आप व्हाट्सअप भी कर दिया करें, है ना। इफ यू एनी कंफ्यूजन देन यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप टू मी कि सर ये डाउट है, आप इसको रिपीट करना है। तो अभी अपन बहुत आराम से पढ़ सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं कंटेंट। जो आपको समझ में नहीं आया आप रिपीट भी करवा सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।